हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनविजुअल सक्सेस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 सीबीएसई के स्टैंडर्ड पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली वैल्यू पुट करने जानी है। तो x इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हमने रख दी 1/2 प्लस y इंटू कॉस 0 पे होता है 1, ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2 माइनस कॉट 45 पे होता है 1 इक्वल टू 5। ये आ गया। अब सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम पूरे का क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा पूरे का एलसीएम 2। यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी 2y प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। सिंपल हमने एलसीएम ले ली, इक्वल टू हो गया 5। क्लियर है। अब देखो हमें x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर हमें x प्लस 2y ऑलरेडी दिख गया है, तो ये बस अब इस 2 को इक्वल टू को साइड भेजेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 5 2 जा 10। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में गया तो 10 हो गया और 1 में से 2 घटाया तो माइनस का 1 बचा। सिंपल। अब x प्लस 2y क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस में जाएगा तो 10 प्लस 1 कितना 11, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो x प्लस 2y की वैल्यू हो जाएगी 11। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इवेल्युएट tan स्क्वायर 60 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एक्चुअल में ये क्वेश्चन और जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो और में थे, तो आपको इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना था। ठीक है, ये जो जिस सेट में आया था उसमें और में गिवन था ये दोनों क्वेश्चन। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। tan स्क्वायर 60, भाई tan 60 डिग्री पे कितना होता है √3 और tan स्क्वायर है तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2 और √3/2 का भी स्क्वायर, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर गिवन है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री पे भी कितना होता है √3/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर आएगा 3 होल अपॉन √3/2 का स्क्वायर, √3 का 3 2 का 4 प्लस सिमिलर यहाँ पर, तो अब डिनोमिनेटर तो सेम है तो एलसीएम तो वही हो जाना है 4 और ऊपर आ जाएगा 3 + 3 6। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 3 12/6, जो कि आंसर करेगा 2 में। रिजल्ट जो आएगा इसका क्या आएगा 12/6 का 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ tan a इक्वल टू √3 वेयर a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। तो आप ये समझिए tan थीटा या tan a जो है √3 कब होता है, भाई हमें पता है कि tan 60 डिग्री पे कितना होता है √3 होता है। क्लियर है। पर हमें क्या गिवन है tan a बराबर √3 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है भाई, आपको क्या गिवन है tan a बराबर √3 गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या इंप्लाई करता है कि a की ही वैल्यू कितनी है 60 डिग्री में। भाई tan 60 पे √3 होता है और tan a की वैल्यू भी √3 गिवन है, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री होगी। अब बस इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे जो हमसे पूछा गया साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। तो a की जगह पे बस हमें क्या पुट कर देना है, हमें पुट कर देना 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सिंपली अब हम सॉल्व कर देंगे, तो साइन 60 पे होता है √3/2, अब √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन 1 प्लस कॉस 60 पे होता है 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होल अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 होल अपॉन, अब एलसीएम लेंगे 4 1 4 प्लस 1 5/4। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपके लिए एक स्टेप और इंक्रीज कर दे रहा हूँ, तो ये रेसिप्रोकल होकर लिखा जाएगा, ऊपर जाके तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा आपके पास 3/5, जो कि आपका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर a का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 4k इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको ये वैल्यू गिवन है और आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हम वैल्यूज पुट कर जाएंगे। 4k इक्वल टू tan स्क्वायर 60, tan 60 डिग्री पे होता है √3, तो √3 का tan स्क्वायर बोला है तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू cosec 30 पे होता है 2, तो 2 का आपसे cos स्क्वायर पूछा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 30 पे होता है 1/√3 और आपसे उसका स्क्वायर पूछा है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो 4k बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 2/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4k इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 8 3 जा 24 माइनस 2 होल अपॉन 3। क्लियर? इतना है। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 12k इक्वल टू, या फिर एक काम करो 4 को इधर नीचे ले आओ, एक ही बात है ना। तो ये हो जाएगा भाई 24 और माइनस का 24 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 26 और प्लस का 9 है तो 9 में से माइनस का 26 घटाना है आपको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 17 अपॉन 4 3 जा नीचे 12, जो कि आपका k की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इफ tan a प्लस cot a इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 4। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें स्क्वायर की आवश्यकता है तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगाएंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 tan a cot a इक्वल टू 36। क्लियर है? यहाँ पर देखें tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस ट्वाइस ऑफ tan a इंटू कॉट a को हम लिख सकते हैं 1/10, भाई रेसिप्रोकल होता है, इक्वल टू हो जाएगा 36। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। अब यहाँ पर केवल 2 जा रहा है, 2 बच रहा है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा कितना 36 माइनस 2। तो हमारे पास कितना बचेगा 36 माइनस 2, हमारे पास कितना बचेगा 34। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू आ गई। अब उस वैल्यू इस वैल्यू को उठा के उसमें हम पुट कर देते हैं। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 4 की वैल्यू हमें चाहिए। तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू क्या है 34 हम यहाँ पर पुट करेंगे 34 माइनस 4, तो हमारे पास क्या बचेगा 30, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। अपने x की वैल्यू अब हम लोगों से निकलवाता रहता है, तो आइए हम इसको निकाल के देते हैं इसकी x की वैल्यू कितनी है। तो सिंपली होल स्क्वायर ओपन कर देंगे हम, साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ये हो गया पहले वाले का, ठीक है, प्लस सेकंड वाले का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है ऑलरेडी x प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो साइन इंटू कॉसेक मतलब कॉसेक को हम क्या लिखते हैं 1/sin, और कॉस इंटू सेक तो सेक को भी हम क्या लिखते हैं 1/cos, तो ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहीं पर क्या कर देता हूँ, इस कॉसेक को मैं क्या लिख देता हूँ, इस कॉसेक को मैं लिख देता हूँ इंटू 1/sin है, ठीक है। आप एक स्टेप चाहो तो बढ़ा के लिख सकते हो, और इस सेक की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ 1/cos, ठीक है। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं।
तो यहाँ से साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर है प्लस ये कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर और कुछ तो बच नहीं रहा है। अब हमारे पास कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए एक स्टेप और बढ़ा के एज इट इज लिख लेता हूँ। कॉसेक स्क्वायर है प्लस यहाँ से एक 2 ये बचा, एक 2 ये बचा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से क्या बचा सेक स्क्वायर है। क्लियर है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कॉसेक को हमने 1 साइन लिखा और यहाँ पर सेक को हमने 1 कॉस, तो कॉस से कॉस कट गया है, साइन से साइन कट गया, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या हो गया है 1। ये कॉसेक स्क्वायर है एज इट इज लिखा है, ये 2 और एक ये 2 बचा, तो ये 2 + 2 हो गया है 4, और बचा हुआ सेक स्क्वायर है एज इट इज लिखा है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है x प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए 4 + 1 ये हो जाएगा 5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो tan और cot को हम यहीं ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट, इधर आएगा तो क्या बचेगा कॉट स्क्वायर है। ये 4 + 1 5 हो चुका है, कोसेक स्क्वायर यहीं कहीं है, इस कॉट को इधर ले गया माइनस का कॉट, प्लस सेक स्क्वायर है, ये tan इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू क्या बचेगा x। अब हमें आइडेंटिटी पता है कि कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है होता है 1, तो ये हो जाएगा 5 + 1, बीच में ये +1, और एक और आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है भी कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1 6 और 1 7। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री होल अपॉन 2 sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब आप बोलोगे हमें तो 50 डिग्री की वैल्यू ही नहीं पता है। अरे हम है ना, टेंशन क्यों लेते हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। देखो सॉल्व करते हैं हम भाई, 3 × sin 30 होता है 1/2, ये हमने रख दिया 1/2, माइनस 4 × sin 30 क्या होता है भाई 1/2, बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है क्यूब है, तो ये हमने कर दिया क्यूब होल अपन। अब ध्यान से डिनोमिनेटर देखो, हमें एक चीज पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। थीटा मतलब जब दोनों सेम हो, दोनों सेम हो, तो देखो दोनों जगह 50 है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, तो आइए सॉल्व कर देते हैं आगे। तो ये बचेगा 3/2 माइनस 1/3, 3 का क्यूब 27, तो ये हो जाएगा 4/27 होल अपॉन। अब साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 क्या हो गया 1 हो गया, तो नीचे केवल क्या बचेगा 2 बचेगा बस। अब तो सिंपल एलसीएम लेना है, 2 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा 54, तो ये चले जाएगा 27 टाइम्स, और 27 3 जा 81 माइनस 27 से 2 टाइम में जाएगा, और 4 2 जा 8 होल अपॉन में क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, अब ये क्या है 2/1 भी ले सकते हो, जिसको भाई डायरेक्ट करना नहीं आता तो 2/1 ले सकते हो। हाँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 54 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई में आएगा। तो 81 माइनस 8, 81 में से हमको क्या घटा देना है 8 घटा देना, तो हमारे पास बच जाएगा कितना 73 अपॉन 54 × 2 108, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इट इज गिवन दैट साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब इसमें ऑलरेडी आपको क्या दी हुई है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है। साइन ऑफ a माइनस बी जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिटी है, जो कि होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? अब एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि साइन a माइनस बी लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि a जो रहा होगा वो ग्रेटर देन b रहा होगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या माइनस कर रहे हैं, a माइनस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b। अब एक बात समझो, यहाँ पर हम हमारे मन से a और b की कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं जो हमें पता है ऑलरेडी। जैसे हमें क्या बनाना है 15 बनाना है, हमें क्या बनाना है
15 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो हम 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी बना सकते हैं, या फिर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों वैल्यूज में से हम हमारे मन से कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो चलो हम ले लेते हैं 45 और 30 डिग्री। तो ठीक है, ठीक। तो हमने क्या मान लिया, लेट a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? अब a की जगह पे 45 रखना है, b की जगह पे 30 रखना है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ, क्या है भाई, a कितना है 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। भाई a और b लिया था तो साइन है कॉस b माइनस कॉस है साइन में, ठीक है। अब साइन 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, जो कि आपको निकालने का बोला गया है। क्लियर है? इक्वल टू साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 पे होता है 1/2 माइनस कॉस 45 पे होता है 1/√2 एंड साइन 30 पर होता है 1/2। क्लियर है? कॉस 45 1/√2, कॉस 30 सॉरी ये √3/2 आएगा, √3/2 माइनस कॉस 45 पे 1/√2 और साइन 30 पे 1/2। क्लियर है? अब देखिए एलसीएम तो दोनों में ही क्या है, √2 का √2 ही है। एलसीएम में 2√2 का 2√2 ही है एलसीएम। और ऊपर क्या बच रहा है, √3 माइनस 1, ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, रैशनलाइज करके √2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो और सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 ऑफ √2 होल अपॉन √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो, या तो आप इतना भी लिख सकते हो, रैशनलाइज करके आप इतना आंसर भी लिख सकते हो। क्लियर है? और चाहो तो इसको, अगर आपको ब्रैकेट खोलने का भी मन कर रहा है तो इसको और एक स्टेप में और बढ़ा दो। तो भाई √3 इंटू √2 हो जाएगा √6 माइनस √2 होल अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 आपके पास आंसर्स हैं। आप इतना भी अगर लिख के आओगे, केवल इतना भी लिख के आओगे तो भी आंसर आपका सही होगा, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो आप ऑप्शन में रख सकते हो, और करके आप लिख सकते हो भाई, और करके आप लिख सकते हो कितना, इतना, फिर इसको भी और करके लिख सकते हो इतना, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। आप और एडिशनल +1 पॉइंट है ये तो आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ साइन इक्वल टू y है देन एक्सप्रेस कॉस है इंटू टेन वाई इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले तो हम बेसिक आइडेंटिटी से ही स्टार्ट करते हैं, जो हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, जो कि होती है 1, ठीक है। अब साइन हमें y गिवन ही है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस a की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ही हम कॉस a की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब उठा के साइन a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉस a बराबर हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? साइन a की वैल्यू क्या रख दी मैंने, y, साइन का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर, तो कॉस a बराबर होगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है tan a, तो tan a आपको पता है क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो tan a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, साइन ए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है y, और कॉस ए जस्ट अब भी हमने निकाला √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगी आपकी tan a की वैल्यू। दोनों ही वैल्यू इतनी इजीली आ जाएंगी। एनसीईआरटी में भी आपके सिमिलर क्वेश्चंस गिवन है, जब उन्होंने कॉट के टर्म्स में आपसे सारी वैल्यूज निकाली थी। अब कॉट के टर्म्स में ना पूछ कर उन्होंने y के टर्म्स में पूछी है आपसे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू m है और b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल टू n है, तो आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो a स्क्वायर n स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर दिख रहा है, तो जो प्रूफ करना है उस टर्म्स में लेके चलते हैं। तो अगर हमें ये बनाना है तो हमें m मतलब जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है उनका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो a sec थीटा प्लस b tan थीटा गिवन है हमें इक्वल टू m, तो इसको हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी sec थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू m स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ देंगे। सेकंड हमको क्या दिया हुआ है, b sec थीटा प्लस a tan थीटा आपको गिवन है इक्वल टू n, ये आपको दूसरी चीज गिवन है। तो यहाँ पर भी सेम कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू n स्क्वायर। क्लियर है। जैसे हमने यहाँ पर इसको स्क्वायर करके ये पूरी एक आइडेंटिटी बना ली थी, सिमिलरली इस वाले जो गिवन क्वेश्चन है इसमें भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके एक ये आइडेंटिटी बना ली। ठीक है, इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। अब ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखो एक चीज देखो, हमें ये आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो देखो यहाँ पर ये बन रही है, यहाँ पर a के साथ जो सेक स्क्वायर है, यहाँ पर जो a के साथ tan स्क्वायर है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ठीक है, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो एक a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मुझे ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो मैं सिंपली हम ये लिख लेते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट माइनस सेकंड में जब करूंगा तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है भाई, देखो चलो इसको लिख ही देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी सेक थीटा प्लस tan थीटा, सॉरी ए बी सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, माइनस लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड वाली माइनस करते हैं, राइट साइड से राइट साइड वाली माइनस करते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी सेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू राइट साइड में क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब देखो ये माइनस 2ab सेक थीटा माइनस tan थीटा और माइनस 2ab सेक थीटा tan थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो तो a वाली टर्म्स में एक साथ लिख लेता हूँ और b वाली टर्म्स में क्या कर लेता हूँ, एक साथ लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, a सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan सेक स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ, a स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस का साइन है, यहाँ से a स्क्वायर लिया तो क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ जो b वाली टर्म्स हैं वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, b वाली टर्म्स में कॉमन ले लेता हूँ, या तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पर भी प्लस ही लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने लिया b स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो सीधा दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब एक चीज और आप ध्यान दो, अगर मैं इसका माइनस कॉमन लूँ, मतलब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर मुझे ये आइडेंटिटी बनानी है तो यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी बात सुनो, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, समझे। ठीक है, जब मैंने माइनस कॉमन लिया, चलो उल्टा करके बताता हूँ। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो सिंपल मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ, जो भी लिखा हुआ है इसमें से मैंने क्या ले लिया है, माइनस कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया है, ताकि मेरे पास ये आइडेंटिटी बन जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ से जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बच गया माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इस वाली स्टेप की मैं बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो देखो ये कितना है, ऑलरेडी ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया है, 1 बन गया। और अभी मैंने आपसे क्या बोला कि इस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूँ, माइनस कॉमन लेके लिख दूँ, ठीक है। तो मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया। अब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी माइनस बन जाएगा, यहाँ पर भी माइनस बन जाएगा, ठीक है। और इसको मैं कैसे रख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अभी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा था, कॉमन लेके ये हमारे पास बचा। ये जो माइनस था वो ये इस वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस बन गया। तो अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बन गए, दोनों के दोनों क्या बन गए, बन गए। तो ये बचेगा a स्क्वायर इंटू 1 मतलब a स्क्वायर माइनस साइन ये b स्क्वायर इंटू 1 मतलब b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आपको प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करना है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा माइनस का n स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस में इधर आया तो प्लस में क्या, और ये माइनस का भी उस साइड जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 टू प्रूव दैट tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए व्हेन sec ए इक्वल टू 5/3 वेयर a इज एन एक्यूट एंगल। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए। यूज क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको यूज करके हमें वो प्रूफ करना। अब ध्यान से देखो, प्रूफ जो हमें करना है उस पर ध्यान दो। हमें प्रूफ क्या करना है, tan बनाना है, वहां पर हमें tan बनाना है। tan कब बनेगा, जब मैं साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या tan बन जाएगा। तो सीधे सीधे मैं क्या बोल देता हूं यहाँ पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? क्योंकि मुझे tan स्क्वायर ए बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया, tan स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बचा 1, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होने के बाद बचा 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस को हम क्या बोलते हैं, sec। तो क्या हो गया, sec स्क्वायर है। और यही हमें प्रूफ करना था कि tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर है। क्लियर है? ये आ गई आपकी वैल्यू या आंसर जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से। अब आपसे बोला गया है tan a की वैल्यू निकालनी है जब sec a की वैल्यू 5/3 है। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हो, 5 के और 3 के मान के, चाहो तो डायरेक्ट इसी वैल्यू में पुट कर दो। तो यहाँ से अगर मैं tan की वैल्यू निकालूंगा तो tan स्क्वायर a बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर है? और tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan a बराबर हो जाएगा आपका अंडर द रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। सीधे सीधे आप मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। sec a आपको गिवन है 5/3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट में। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। एलसीएम लोगे तो 25, 9 बन जाए 9, 25 माइनस 9 अपॉन 9 आएगा। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16, और 16 अपॉन 9 अंडर रूट में बचेगा, जो कि होता है रूट 16 का अंडर रूट बाहर आके 4, 9 का अंडर रूट बाहर आके 3। तो tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4/3, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।